मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम पढ़ेंगे निदा फाजली के बारे में। निदा फाजली जिनका जन्म होता है 1938 और मृत्यु होती है 2016 में, यानी इनकी मृत्यु हुए ज़्यादा समय नहीं बीता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। इनका जन्म होता है 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में, लेकिन इनका बचपन बीतता है ग्वालियर में। निदा फाजली उर्दू की 60वीं पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। और ये जो हैं ये उर्दू के कवि हैं। और 60 यानी 60s के बाद के, यानी 1960s के बाद के जो कवि थे, उर्दू के कवि थे, उनमें इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। और कहा जाता है कि इन्होंने जो भी कविता लिखी है उसमें ऐसा एक गुण मिलता है, क्वालिटी मिलता है, जो किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर जाती है, यानी किसी के भी दिमाग में बैठ जाती है, किसी को भी याद हो जाती है। और उनकी जो भाषा है वो बहुत सरल है, बहुत आसान भाषा है। इन्हें महारत हासिल, यानी ये ऐसी कविताएं लिखने में बहुत माहिर हैं। वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर व शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार हैं। और कहते हैं कि एक तो कविता इनकी ऐसी होती है, दूसरी तरफ इनकी जो कहानियां हैं, जो गद्य है, उसमें ये शेर व शायरी का प्रयोग करते हैं और उसके सहायता से बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात कह देते हैं। और इस तरह के कहानी लिखने वालों में ये अकेले ही हैं, इनकी तरह के और कोई कहानीकार हमें नज़र नहीं आता। निदा फाजली की लफ्ज़ों का पुल नाम पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। तो इनकी जो लफ्ज़ों का पुल नामक जो किताब थी वो इनकी पहली किताब थी, पहली पुस्तक थी, जो कविता की पुस्तक थी, जिसमें केवल कविताएं लिखी गई थी। उसके बाद शायरी की किताबें आई, जिसमें खोया हुआ सा कुछ के लिए, ये 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है इनको इस किताब के लिए, उस शायरी के किताब के लिए। फिर इनकी जो आत्मकथा है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, वो 2 भागों में आया। पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा भाग दीवारों के पार शीर्षक से, यानी टाइटल से ये प्रकाशित भी हो चुका है, पब्लिश भी हुआ है। फिल्म उद्योग से संबद्ध रहे निदा फाजली का निधन 8 फरवरी 2016 को हुआ। और इनका काफ़ी समय फिल्म जगत में भी बीता है। ये फिल्मों में भी काफ़ी लिखते रहे हैं, गाने लिखते रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लिखा है इन्होंने। कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें इनका नाम नज़र आता है। और फिर इनका जो निधन है, इनकी मृत्यु जो है वो 8 फरवरी 2016 को होती है। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है, और हम जो अभी पढ़ेंगे वो इनकी ही एक पुस्तक यहाँ तमाशा मेरे आगे नाम की एक किताब है, उसी में का एक छोटा सा पार्ट दिया गया है हमें पढ़ने को। हालांकि ये पूरी एक पुस्तक है, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश हम अभी आगे पढ़ेंगे कहानी में। तो ये थी निदा फाजली के जीवन के बारे में। अब हम पाठ प्रवेश के बारे में देखेंगे। तो पाठ प्रवेश में ये लिखा गया है, कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उन्हीं ने जन्म दिया था। कहते हैं कि ये जो कुदरत है, ये जो प्रकृति है, वो ये धरती उन सभी जीवों के लिए, जो भी जीव हैं इस दुनिया में, जो भी जीव हैं, जो जीवित हैं, उनके लिए फरमाई थी, अता फरमाई थी, यानी उनके लिए ये धरती बनाई थी, जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया है, जिसको इस प्रकृति ने ही जन्म दिया है। लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। और कहते हैं कि वैसे तो इस प्रकृति ने ही हमें जन्म दिया और हम सबके लिए इस धरती को दिया, लेकिन जो ये मनुष्य है, जिसको कुदरत की सबसे नायाब नमूने कहे जाते हैं, सबसे अच्छी चीज़ कही जाती है, उसने धीरे धीरे पूरी धरती को अपना जागीर समझ लिया। यानी आदमी ये सोचता है कि ये धरती सिर्फ आदमियों के लिए है और किसी के लिए नहीं है, और वो धीरे धीरे दूसरी जीवों को दरबदर करता है, यानी उनका जीना बर्बाद कर देता है, उनको मारना शुरू कर दिया, उनको शांति से इस धरती पर जीने लायक नहीं रहने दिया। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म होती गई, या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, या फिर आज भी वे एक आसियानी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। और कहते हैं कि मनुष्यों द्वारा किए गए इस कर्म का फल यह हुआ, इसका रिजल्ट यह हुआ कि या तो कई ऐसे जीव थे जिसकी नस्लें खत्म हो गई, जिसकी जनरेशन्स खत्म हो गई, अब वो जीव यहाँ मिलते ही नहीं हैं, जिसको हम वल्नरेबल के हिसाब से पढ़ते हैं अभी।
फिर कुछ और ऐसे जीव रहे जिनका कोई फिक्स जगह नहीं रह गया कि वो यहीं पाए जाते हैं या कहीं और पाए जाते हैं, वो इधर उधर भटकने लगे। और कुछ ऐसे भी अभी तक जीव हैं, कुछ ऐसे भी जीवों की प्रजातियां हैं जो अभी भी मारे मारे फिर रहे हैं, उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, वो आज यहाँ रहते हैं तो कल कहीं और रहते हैं। और ये सब मनुष्य के कर्मों का फल है, क्योंकि मनुष्य ने इस धरती को केवल अपना जागीर समझ लिया। उसने ये मान लिया कि यह धरती केवल मनुष्यों के लिए है और जीवों के लिए नहीं है। इतना भर हुआ रहा होता तब भी गनीमत होती, लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यहीं पूरी नहीं हुई। और लेखक कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि कुछ शर्तों में कि अगर इतना ही करके छोड़ दिया होता आदमी मनुष्य तो भी कोई बात नहीं, चलो मान लेते, गनीमत रहती, यानी चलो ठीक ठाक होता। लेकिन आदमी का जो ये सब कुछ पा लेने की जो भूख है, उसे जो हर चीज चाहिए, ये जो भूख है वो यही नहीं रुकती है, यानी वो और भी बहुत कुछ करता है। वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। और कहते हैं कि ये इंसान जो पहले जानवरों को, जो दूसरी प्रजाति की चीज़ों को, लोगों को मारा करते हैं, उनको भगाते हैं, और ये इंसान जो सब कुछ पा लेने की जो उसमें अथाह असीमित भूख है, उसकी वजह से वह उनके बाद अब अपनी जाति के लोग, यानी एक इंसान ही दूसरे इंसान को मारने के लिए आज तैयार है, एक इंसान ही दूसरे आदमी को लूटने को तैयार है, उसको बर्बाद करने को तैयार है। लेखक यही बात हमें बता रहे हैं। आलम यह है कि उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है, न किसी को सहारा या सहयोग देने की मनसा ही। और कहते हैं कि अभी तो आलम यह है, अभी तो स्थिति ऐसी हो गई है कि न तो कोई दूसरे की सुख दुख की चिंता करता है और न ही किसी को कोई सहारा देने की सोचता है। यकीन ना आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाइए और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को। और कहते हैं कि अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि आदमी ऐसा भी कर सकता है या आदमी ऐसा करता है, तो इस पाठ को पढ़िए और पढ़ते समय अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ इस सिचुएशन को, इस कंडीशंस को अप्लाई करके देखिएगा कि क्या आस पड़ोस के लोग ऐसा ही नहीं करते हमारे साथ। बहुत संभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आए जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे हो। और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत हद तक ये संभव है कि आप जब ये पाठ को पढ़ेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग याद आएंगे जो लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, जो दूसरे लोगों की चिंता नहीं करते, जो दूसरे लोगों को मारने के पे उतारू रहते हैं, जो दूसरे जीवों को जीने नहीं देते, और जो ऐसा मानते हैं कि ये धरती केवल उनकी है। और उससे भी ज़्यादा उनकी जब भूख बढ़ती है तो फिर अपने जाति के यानी इंसानों को भी नहीं छोड़ते हैं। और ऐसा लेखक हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था लेखक के बारे में और पाठ प्रवेश के बारे में बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक जानकारी दी गई है। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।